दोस्तों, मोदी जी ने कहा था कि 2023 तक वो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, वो भी सरकारी। लेकिन सरकारी नौकरी तो मिली नहीं, लेकिन लोगों की नौकरियां जाना जरूर शुरू हो गई हैं, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, या यूं कह लीजिए चेताया जा रहा है कि आर्थिक मंदी आ सकती है, जिसकी वजह से अब बाकी जो कंपनियां हैं उन्होंने अपनी कंपनियों से लोगों की छटनी करना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी हाल ही में मोदी सरकार को चिंता बढ़ाने वाली एक CPIM की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि आर्थिक सुधार के सरकार की तरफ से जो प्रयास किए गए हैं वो पूरी तरीके से फेल साबित होते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि जो प्रचार किया गया, जो दावे किए गए, उनके बावजूद देश की उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निवेश नहीं बढ़ रहा है। यानी बाहर के जो लोग हैं वो निवेश करना पसंद नहीं कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े प्रचार करने के बावजूद भी, ये बताने के बावजूद भी कि यहाँ पर आप निवेश करिए, कई समितियां लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद निवेश नहीं बढ़ रहा है। CPIM के मुताबिक साल दर साल के आंकड़े जो है वो साफ ये बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में गंभीर गिरावट आई है। भारत में उत्पादक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निवेश नहीं बढ़ रहा है। CMIE अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर उनकी तरफ से यह कहा गया है कि इसके बिना ना तो रोजगार बढ़ेंगे, ना ही रोजगार बढ़ने की जो स्रोत हैं वो बढ़ पाएंगे, ना ही लोगों के पास कुछ खरीदने के लिए पैसे होंगे। शहरी बेरोजगारी जो है वो 10.09%, जबकि ग्रामीण इलाकों में 7.44% है। यानी अगर ग्रामीण इलाकों के मुकाबले देखा जाए तो शहरी जो क्षेत्र हैं वहां पर बेरोजगारी ज्यादा है, वहां पर लोग बेरोजगार ज्यादा है। इनके मुताबिक औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक अक्टूबर में 129.6 पर रहा, जो सितंबर 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गया है। CPIM ने कहा है कि साल दर साल के आंकड़े ये बताते हैं कि आउटपुट में मैन्युफैक्चरिंग में 5.6% की गिरावट आई है। 22 अक्टूबर को औद्योगिक उत्पादन में 4% की तेजी से कमी आई, जो कि 2 साल से अधिक वक्त में सबसे नीचे स्तर पर रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMII के डेटा का हवाला देते हुए पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि बेरोजगारी दर का ये हाल है कि नवंबर के मुकाबले दिसंबर तक ही 3% का उछाल आ गया है। बेरोजगारी दर में वृद्धि जारी कर दी गई है और ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ने वाली है। CMII ने सोमवार को जारी अपने बेरोजगारी दर के आंकड़ों में हरियाणा को दिसंबर के महीने में बेरोजगारी की सबसे हाई लेवल पर यानी उच्चतम दर 37.4% दिखाया है। यानी सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो हरियाणा में है। इसके बाद राजस्थान में 28.5%, दिल्ली में 20.8% दिखाया गया है। देश में बेरोजगारों की संख्या 5 करोड़ को छू रही है। व्यापार मानक के हिसाब से दिसंबर 2022 में बेरोजगारी दर 16 महीने के उच्चतम स्तर 8.30% पर पहुंच गई और देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से धराशायी हो गई। लेकिन फिर भी गुणगान ये किया जा रहा है कि हम और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, निवेश बढ़ रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। सॉफ्टवेयर कंपनी पेगा सिस्टम्स अपने 6,000 से ज्यादा मजबूत कार्यबल में से 4% की छटनी कर रही है। कंपनी को 2023 में मंदी की आशंका है। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC के साथ एक फाइलिंग में फर्म ने यह कहा है कि 2022 की चौथी तिमाही में कर्मचारियों के लिए लाभ लागत से संबंधित $18.9 मिलियन का शुल्क यानी जो उन पर व्यय किया जाता है वो लगने की संभावना है। यानी सैलरी वगैरह जो भी उनको दिया जाता है उसमें इतना ज्यादा खर्चा होगा जो कंपनी की जो प्रोसेस है उसके मुताबिक बहुत ज्यादा है। कंपनी के मुताबिक कर्मचारियों की संख्या में कटौती कंपनी के गो टू मार्केट ऑपरेटिंग मॉडल को बेहतर बनाने का लक्ष्य का हिस्सा है।
बोस्टन बिजनेस जर्नल के मुताबिक कंपनी अपने गो टू मार्केट ऑपरेटिंग मॉडल को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत समीक्षा में जुटी हुई है। पहले की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि पेगा सिस्टम्स के शेयर धारकों को भारी नुकसान हुआ है क्योंकि स्टॉक शेयर की कीमत 69% ज्यादा गिर गई है। 3 साल में रिटर्न भी निवेशकों के लिए निराशाजनक ही रहा है, जिस वजह से लोग अब अपना निवेश जो है वो इंडिया में नहीं कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी अमेजन और सेल्सफोर्स से जुड़ी है, जिन्होंने नए साल में बड़े पैमाने पर नौकरी में कटौती की घोषणा कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेजन ने लगभग 18,000 कर्मचारियों को बर्खास्त करने की घोषणा कर दी है, जिससे साफ ये जाहिर हो रहा है कि आर्थिक मंदी की जो आशंकाएं हैं वो और ज्यादा पुख्ता हो रही हैं। वहीं सेल्सफोर्स ने लगभग 7,000 कर्मचारियों को जाने के लिए कह दिया है कि भैया अब हम आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, इसलिए अब आपको आने की जरूरत नहीं है। वहीं अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने कहा, एक बयान में कहा है कि वो वार्षिक योजना प्रक्रिया के साथ नहीं किए गए थे, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, और मुझे उम्मीद थी कि 2023 के शुरुआत में और अधिक कटौती की जाएगी। यानी इनका कहना यह था कि ये सिर्फ 18,000 ही की जा रही है, मुझे तो ये लग रहा था कि और ज्यादा लोगों को निकाला जाएगा। फिलहाल 18,000 लोगों की नौकरियां जाने के बाद ये लोग भी बेरोजगारी दर में कितना ज्यादा उछाल लाएंगे उसका अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। आपको बता दें कि छटनी पर नजर रखने वाली वेबसाइट के मुताबिक टेक कंपनियों ने नए साल के 5 दिनों में ही 28,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। 2022 में 1168 कंपनियों ने 2,43,468 कर्मचारियों की छटनी की थी, यानी 2,43,468 कर्मचारी बेरोजगार हो गए, जिनके पास नौकरी कुछ में मिल भी गई होगी, कुछ लोगों के पास आज भी शायद नौकरी ना हो। और अब दोबारा से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनियां हैं उन्होंने अपने कंपनियों में बड़े स्तर पर कटौती करने की जो ऐलान कर दिया है, उसके बाद लोगों के बीच में एक डर जरूर बन गया है, क्योंकि हर कर्मचारी इस वक्त यही सोच रहा होगा जो उन कंपनियों से जुड़ा हुआ है कि किसका नंबर इस बार लगने वाला है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से बखूबी ये दावा किया जा रहा है कि नहीं, हम तो रोजगार दे रहे हैं, रोजगार ऐसे दे रहे हैं, वैसे दे रहे हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर बात की जाए तो 75,000 लोगों को सरकारी नौकरियां जरूर मिली हैं, लेकिन 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा करने के बाद वो वादा कहां गया, क्यों अभी तक पूरा नहीं किया गया, और निवेश पर इतना ज्यादा खर्चा करने के बावजूद भी आखिर इन्वेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे साझा जरूर करिएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।